हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। दिस साइड रिम्पी दैया। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना चाहिए, इन द मनी, एट द मनी या आउट ऑफ द मनी, और कौन सा हमारे लिए बेस्ट है जिसमें हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। और यही हमारी गलती होती है, कई बार हम कम प्राइस के चक्कर में सस्ते वाला बाय कर लेते हैं और उसका प्रीमियम फिर बहुत ही आराम से बढ़ता है, जहाँ पे हमें काफी इशू फेस करने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आप भी ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए बेस्ट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो में वही स्टेप्स यहाँ पे आपको मैं क्लियर करने वाली हूँ कि इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होते हैं और इनमें हमारे लिए सबसे बेस्ट कौन सा है। विद एग्जांपल यहाँ पे आपको मैं लाइव यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, क्योंकि अब कंटिन्यू यहाँ पे किसी न किसी टॉपिक पे वीडियो आने वाली है। और अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले ओपन कर रखी है डायरेक्ट ऑप्शन चेन। अगर आप जीरोधा, एंजल वन या किसी भी ऐप पे ट्रेडिंग करते तो ऑप्शन कैसे निकालने वो आपको पता है। इन द मनी, एट ऑफ द मनी और आउट ऑफ द मनी कैसे सिलेक्ट करने वो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जो शुरुआत में ये यहाँ पे मैंने सेंसिबल का ओपन किया है, आप एनएससी का देख रहे हो या फिर आप सेंसिबल या फिर आप अपना जीरोधा या फिर एंजल वन जिस पे भी आप कर रहे हो, सभी पे सेम टू सेम इसी तरह के ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्लू कलर जिस पे है, हल्का सा आपको दिख रहा होगा, तो ये होता है हमारा एट द मनी का। ठीक है, और इससे नीचे वाले यहाँ पे कॉल्स वाले होते सारे आउट ऑफ द मनी, इनको बोला जाता है। एक सेकेंड। ये यहाँ पे जितने भी हैं ये होते हैं आउट ऑफ द मनी, और ये होता है एट द मनी, और ये इससे ऊपर वाले जितने भी होंगे हमारे और भी ऊपर, तो वे होते हैं हमारे इन द मनी में आते हैं। ठीक है, तो अब यहीं पे हमें इश्यू आता है कि हमें इन द मनी सिलेक्ट करना चाहिए, आउट ऑफ द मनी सिलेक्ट करना चाहिए या फिर एट द मनी। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है, या तो अगर आपका ज्यादा बजट नहीं है तो आप एट द मनी वाला आप सिलेक्ट कर सकते हो। नहीं तो आप कोशिश कीजिए आप इन द मनी का एक तो प्राइस यानी कि 50 से 100 पॉइंट का इन द मनी का ही आप बाय करो। ठीक है, आउट ऑफ द मनी में ये इशू आएगा आपको कि अगर प्रीमियम अच्छा खासा मूव भी हो रहे हैं तो आपके ऑप्शन के प्राइस बहुत ही कम वे में यहाँ पे मतलब इंक्रीज होने वाले हैं। और उसमें ये होता है कई बार मूव अगर बाई चांस अच्छा भी होता है तो उसमें भी हमें ज्यादा से ज्यादा 5-7 पॉइंट ही कैप्चर करने को मिलते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि इतने बड़े मूव में हमें बहुत ही कम पॉइंट यहाँ पे मिले हैं। तो यही कारण होता है कि हम स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने में यही गलतियां हम कर देते हैं। ठीक है, तो ये साइड के हो गए हमारे, ये वाले कॉल्स वाले तो हो गए, जो यहाँ पे येलो कलर आपको दिख रहा है ये सारे हो गए हमारे इन द मनी। जो करंट प्राइस है ये हो गया हमारा एट द मनी, और नीचे वाले जो व्हाइट हो गया ये हमारा सारा है आउट ऑफ द मनी। ठीक है, इसी तरह से पुट में हमारा आउट ऑफ द मनी इस साइड की हो गई, ये हो गया एट द मनी, और ये सारा यहाँ पे हो गया इन द मनी में, ये हमारा आता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कॉल्स के और ये हो गए हमारे पुट के। अभी यहाँ पे आपको मैं चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा। अब देखिए, ये जितने भी इससे ऊपर आएंगे इन द मनी के आएंगे, यानी कि कॉल साइड वाले। लेकिन आपको मतलब डीप इन द मनी में बिल्कुल नहीं जाना है, आपको एक या दो प्राइस ही इन द मनी का आपको सिलेक्ट करना है, या फिर कोशिश कीजिए आप एट द मनी आप बाय की करो। ठीक है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास पैसों का इश्यू है, मैं इतना मतलब महंगा प्राइस नहीं ले सकता, ये यहाँ पे मैंने निफ्टी के ओपन कर रखे हैं। तो आप निफ्टी, बैंक निफ्टी जिसका भी आप सिलेक्ट कर रहे हो, सबका सिस्टम मतलब लगभग सेम है। ठीक है, तो सिलेक्ट इसी तरह से आपको करना होता है। अगर आपका बजट कम है या 5-10 हजार से तो आप ट्रेडिंग जरूर करते होगे, तो आप सिंगल लोट में काम करो बेशक। हम ना ज्यादा लोड लेने के चक्कर में हम ये वाले बाय कर लेते हैं कि नहीं इसमें इतने मतलब 5-10 हजार में तो हम 8-10-12 लोड बाय कर लेंगे। लेकिन दिक्कत क्या आती है, यहाँ पे आपके प्राइस बहुत ही कम बढ़ने वाले, 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट ही आपको मिलेंगे। लेकिन इससे बेस्ट अगर आप ये सिंगल लोट भी ले लेते हो तो उसमें भी अगर ये 50-100 पॉइंट्स अगर मूव ऑन करता है अपसाइड या डाउन साइड, तो भी आपका ये है कि कम से कम 50 से सॉरी 20-30-35 पॉइंट आपके कहीं नहीं गए, आपको आराम से कैप्चर करने को मिल जाएंगे, है ना।
तो चलो यहाँ पे विद एग्जांपल मैं आपको क्लियर करती हूँ। ये यहाँ पे मैंने ओपन किया है निफ्टी का चार्ट, ठीक है। इस साइड मैंने सब कुछ यहाँ पे पहले ही रेडी करके रखा है ताकि ज्यादा लंबी वीडियो ना हो और ज्यादा टाइम भी ना लगे बताने में, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ओपन किया है, ये हो गया हमारा निफ्टी का चार्ट। अब कल सुबह यहाँ पे काफी अच्छा मूव यहाँ पे कैप्चर करने को मिला। 19,600 से मार्केट गई यहाँ पे 19,650 तक, ठीक है, यानी कि 50 पॉइंट अप गई। अब यहाँ पे मैंने लगाया है 19,650 का कॉल, आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पे 19,650 का कॉल मैंने स्क्रीन के ऊपर लगाया है, यानी कि बस ओनली एक पॉइंट्स, यानी कि बस थोड़ा सा इन द मनी का मैंने लिया, ज्यादा इन द मनी भी मैंने नहीं लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे अगर हम प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पे कम से कम चलो हम 70 ही लगा लेते हैं। 70 से लेके ये गया है हमारा 100 तक, यानी कि 30 पॉइंट मिले, वो भी सिंगल लोट में। यानी कि अगर आपने सिंगल लोट भी यहाँ पे बाय किया तो आपके 1,500 रुपए सिंगल लोट में ही भी यहाँ पे बन चुके हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब मैंने लगाया थोड़ा आउट ऑफ द मनी, यानी कि 19,900 की कॉल, ठीक है। अभी मैं ऑप्शन में दिखाती हूँ आपको। वहां पे मैंने ये वाला ओपन कर रखा था 97 वाला, ठीक है, और मैंने एक साइड कॉल लगाई थी 19,900 की, जो फिलहाल अभी करंट प्राइस 12 रुपए है, लेकिन उस टाइम पे उसका प्राइस था वहां पे 4 रुपए। तो यानी कि ये हो गया हमारा आउट ऑफ द मनी हो गया, क्योंकि इस साइड के तो सारे आउट ऑफ द मनी है कॉल वाले। ये हमारा एट द मनी, ये हमारा इन द मनी हो गया, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था एक आउट ऑफ द मनी कॉल, ठीक है। तो इस टाइम पे इसका प्राइस आप देखिए, सेम टाइमिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हो 10:30 बजे, 10:30 की टाइमिंग ही यहाँ पे है और 10:30 की टाइमिंग ही यहाँ पे है इस कैंडल पे। तो इस टाइम पे इसका प्राइस आप देखो तो चलो हम इसको भी 9 रुपए पे ही लगा लेते हैं। तो 9 रुपए से ये यहाँ पे गया हमारा ज्यादा से ज्यादा 14, 14.5 यानी कि 14 रुपए अगर हम लगा के चले तो कितने पॉइंट मिले, 5 पॉइंट। यहाँ पे कितने पॉइंट मिले आपको, 30 पॉइंट। तो 5 पॉइंट और 30 पॉइंट्स का गैप आप खुद से समझ सकते हो। अब आपके माइंड में कई बार क्या आएगा, हम यहाँ पे ना सस्ते के चक्कर में ले तो लेते हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती क्या है, हमने चलो बाय भी कर लिया और इतना अच्छा मूव मिला, आप सोचोगे कि यहाँ से लेके मार्केट कहाँ तक चलेगी और मुझे क्या मिला बदले में, बस 5 पॉइंट ही मिले। और उस टाइम पे माइंड में ये आता है कि मैं 5 पॉइंट को भी क्या बुक करूं, क्योंकि 5 पॉइंट में आपके अगर सिंगल लोड है तो आपके 250 रुपए यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। और जरूरी नहीं कि आप साथ के साथ यहाँ पे एकदम मतलब उसको क्लोज कर पाओ या बुक कर पाओ, हो सकता है और भी थोड़ा वो नीचे आ जाए, क्योंकि 5 पॉइंट पे तो हम सोचते नहीं भी 5 पॉइंट पे तो मुझे बुक नहीं करना, कम से कम 10-15 पॉइंट तो हो, हमें प्रॉफिट बड़ा चाहिए है, बट हम लेते भी आउट ऑफ द मनी है। और ऊपर से जो हमें उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जैसा वही बात है, देखो जैसा गुड़ डालेंगे मीठा उतना ही होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हमने पैसा कितना लगाया है, यहाँ पे 500 रुपए, 500 रुपए से आपको मिला कितना, 250 रुपए यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो अगर आप इतना बजट है उसके अकॉर्डिंग ले रहे हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग बहुत ही बेस्ट मिला है ना। क्योंकि अगर ये भी नीचे आ गया तो फिर सोचो ये भी आपके हाथ से जाएगा। तो कोशिश कीजिए आप सिंगल लोट लीजिए बेशक, अब यहाँ पे आपने 5-7 लोट ले लिए तो चलो उतने में आपका बन जाएगा, लेकिन उसी अकॉर्डिंग आपका जो हमारा यहाँ पे टैक्स वगैरह कट रहा था वो भी तो आपका ज्यादा जाएगा ना। फिर इससे अच्छा आप सिंगल लोट लीजिए, सिंगल लोट में आपको कम टाइम में भी अच्छा मूव कैप्चर करने को मिल जाएगा। बाई चांस सोचो हम ये चलो सारा मूव छोड़ देते हैं और यहाँ तक का ही लगा लेते हैं इस कैंडल में, ठीक है, या फिर चलो यहाँ से लेके इस तक का लगा लेते हैं इस कैंडल का। तो यहाँ पे इसका प्राइस कितना है, 80 रुपीज है। 80 से इसने हाई लगाया कितने का, 92 का, चलो हम 90 लगा लेते हैं। तो 10 पॉइंट मिले इसमें, अगर सामने वाले को 10 पॉइंट में मिल रहे हैं तो उसको यानी कि सीधा सीधा 500 रुपए मिल गए। तो 500 रुपए पे आप थोड़ा ये हो जाते हो, अगर बाई चांस मार्केट नीचे आ रही है चलो बुक कर लेता हूँ, बहुत है ना। लेकिन यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे बाय किया है 10 रुपए पे और इसी सिंगल कैंडल में तो ये पहुंचा 12 रुपए पे। अब आप सोचोगे इसमें तो 2 ही पॉइंट मिले, 100 रुपए, अब मैं इसका क्या बुक करूं, हो सकता है वो भी नीचे आ गए तो वो भी जाएंगे, है ना। तो हमें ना पॉइंट अगर अच्छे कैप्चर करने तो आपको इन द मनी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इन द मनी नहीं तो आप एट द मनी आप जरूर लीजिए, आउट ऑफ द मनी में बहुत ही रिस्क होता है। अब थोड़ा यहाँ पे मैंने निफ्टी बैंक का भी ओपन किया है, सेम टू सेम इनका भी सिस्टम है। अब निफ्टी का लोट है 50 का आपको बताया है और बैंक निफ्टी का लोट है यहाँ पे 15 का, तो इसका भी हम देख लेते हैं।
यहाँ पे देखिए जो मूव वहां पे था सेम टू सेम यहाँ पे भी, क्योंकि लगभग सेम टू सेम दोनों चलते हैं। अब इसमें ये मैंने एक सिलेक्ट किया है इन द मनी का, 44,200 की कॉल, मार्केट कितने पे थी 44,000, यहाँ पे 300 पे थी। ठीक है, तो यानी कि 100 पॉइंट ही इन द मनी लिया है, 200 की कॉल, यहाँ पे प्राइस कितना था इसका 340 रुपए, और हाई कितने का लगाया इसने 440 का। ठीक है, यानी कि 100 पॉइंट आराम से मिले। अब दूसरी साइड यहाँ पे मैंने कॉल लगाई है, बट ये लगाई है मैंने आउट ऑफ द मनी की, यानी कि 45,000 की कॉल मैंने लगाई है, यानी कि 700 पॉइंट इन द आउट ऑफ द मनी की। अब इसमें देखिए यहाँ पे 44 है, और ये हाई लगा के 68 से लास्ट में क्लोजिंग 60 पे, यानी कि 20 पॉइंट्स से कहीं ना कहीं चलो हमें मिले, क्योंकि स्पाइक है एकदम से नीचे आएंगी, तो बुकिंग तो कहीं ना कहीं अगर बुक भी कर दे तो यहीं पे होगा। वैसे तो सब वेट करने का सोचते कि हो सकता दोबारा जाए, बट नहीं जा रहा, तो यहाँ पे भी अगर आप बुक कर रहे हो तो इसमें कितना मिला आपको 20 पॉइंट, 20 पॉइंट्स में आपका प्रॉफिट कितना हुआ ओनली 300 रुपीज का। लेकिन यहाँ पे आपको 100 पॉइंट कैप्चर करने को मिल रहे हैं, यानी कि सीधे सीधे 1500 रुपये आपको आराम से, है ना। तो आप खुद देखें कि आपका प्रॉफिट किस में है। सिंगल लोट भी ले रहे हो तो भी कितना अच्छा मूव आपको मिल सकता है, और यहाँ पे अगर 2-4 लोट भी ले रहे हो तब भी कहीं ना कहीं रिस्क होता है, ऊपर से आपका जो चार्ज वगैरह वो भी आपका ज्यादा जाता है। तो कोशिश कीजिए आप इन द मनी या फिर एट द मनी पे ही काम करो, आउट ऑफ द मनी आप ना बाय करो। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको और एग्जाम्पल यहाँ पे दे देती हूँ, एक सेकेंड। अगर बैंक निफ्टी चलो आप एग्जाम्पल के तौर पे लगा लो, यहाँ पे है 44,500 पे है। ठीक है, और इसका यहाँ पे इसका प्राइस है कॉल का, चलो हम यहाँ पे 200 रुपीज लगा लेते हैं। तो अगर ये 44,500 से लेके 700, 800 या फिर 900 पे भी चली गई, ठीक है, 44,900 पे भी चली गई, तो आपका हो सकता है 200 का वो यहाँ पे आपका चलो 300 हो गया। ठीक है, और इसी साइड आपने अगर एक ले लिया यहाँ पे 46,000 की कॉल ले ली, अब उसका प्राइस सोच लो आप पे 50 रुपीज है। ठीक है, आपने अब होल्डिंग के लिए ली है या फिर इंटरडे के लिए, कोई बात नहीं, दोनों के लिए पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगर वो 50 रुपए की भी है और मार्केट क्योंकि वीकली एक्सपायरी है, अगर उसी वीक के अंदर ये अगर इस प्राइस तक नहीं गई 46,000 तक, क्योंकि हो सकता है 44,500 से गई 900 पे चली गई, 1000 पे यहाँ पे 46,000 पे भी चली गई, नहीं सॉरी इसमें गैप ज्यादा है, तो हो गया चलो 45 या फिर 45,500 तक भी चलेगी, फिर से नीचे आ गई, क्योंकि मार्केट का तो सेम सिस्टम है, कभी ऊपर ओपन हो रही कभी नीचे ओपन हो रही है। ठीक है, अगर बाई चांस सोच लो आप एक्सपायरी के दिन भी आपका ये, क्योंकि अगर मार्केट इस प्राइस से नीचे भी आ रही है ना, अगर इस प्राइस से नीचे भी आ रही है, तो आपका 200 वाला चलो जितनी स्पीड से कम होगा वो चलो 150 हो गया, 100 हो गया, अगर आपने होल्ड भी की है पोजीशन, तो अगर दोबारा उस रेट पे जाएगी एक्सपायरी से पहले पहले, तो आपका आराम से सेम टू सेम उसी में अच्छा खासा फिर से बन जाएगा। लेकिन ये है आपका हो सकता है 50 से 70 हो जाए, लेकिन जब मार्केट गिरेगी तो वापस आपका हो सकता है ये 30 हो गया या फिर 20 हो गया। अब उससे ऊपर मेन पॉइंट पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि मुझे कहीं से नहीं सीखने को मिला, बस खुद के एक्सपीरियंस से ये चीज सीखी है। अगर सोच लो एक्सपायरी के दिन भी आपका 46,000 पे पहुंच गई मार्केट, ठीक है, एक्सपायरी के दिन भी अगर 46,000 पे पहुंच गई लास्ट में, और आपका ये जो 50 रुपीज है ना जो कम हुआ था, जो आपका 30-20 हुआ था, ये ना दोबारा आपका ना 50 रुपीज पे भी नहीं जाने वाला है, आपका सेम टू सेम ये इसी रेट पे मिलेगा। हो सकता है ये अगर आपका ये है कि 3 बजे से पहले पहले अगर पहुंच गया वो वहां तक, तो कुछ ना कुछ इंक्रीज वो जरूर हो सकता है, लेकिन अगर वो 3 बजे के बाद इस प्राइस पे पहुंच रहा है ना, तो आपका ना ये प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाला है, सेम टू सेम आपको उस टाइम पे खत्म होके यहाँ पे आपको मिलने वाला है 5 पैसे का। अब यहाँ पे ना माइंड में ये चीज आती है कि भाई मार्केट सेम पॉइंट पे खड़ी है, 46,000 पे खड़ी है, और हमारा प्राइस अभी भी नहीं बढ़ा, क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि आपने डीप आउट ऑफ द मनी का लिया है, यही कारण होता है। आप ना ये चीज ना कभी भी आजमा लेना, बेशक बाय मत करना, लेकिन इस चीज को आप जरूर आजमा के देखना। आप डीप अगर आउट ऑफ द मनी ले रहे हो और बाई चांस मार्केट उसी दिन 3 बजे के बाद उस लेवल को टच भी कर देती है ना, 5 पॉइंट 10 पॉइंट ऊपर भी निकल जाती है, तब भी आपका प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाला, सेम टू सेम आपका 5 पैसे का ही वहां पे रहने वाला है। हाँ, अगर वो 46,000 से 46,100 पे चलेगी या फिर 46,200 पे चलेगी, तो फिर आपका ये है कि अगर ये 5 पैसे का नहीं हुआ है, अगर ये मतलब 2-3 रुपए की भी रह गई है ना, तब भी ये आपका बढ़ने के चांस होते हैं।
लेकिन अगर इसने इस लेवल को क्रॉस नहीं किया तो आपका 5 पैसे का ही रहने वाला है। सोचो ये मार्केट खड़ी है यहाँ पे 46,000 कर, आपके यहाँ पे कॉल है यहाँ पे आपकी 5 पैसे की, नहीं बढ़ेगी। जब तक मार्केट इस लेवल को क्रॉस करके नहीं जाएगी, नहीं बढ़ेगी बिल्कुल भी। आप ये चीज को कभी भी आजमाया, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए, आप इन द मनी में काम कीजिए या एट द मनी में। आउट ऑफ द मनी में बहुत ही रिस्क होता है। अगर आपका बजट कम है तो उसका भी सोल्यूशन बहुत ही बेस्ट है आज के टाइम पे। अगर सोच रहे हो आपका बजट मेरा तो 2, 3 या 4 हजार का, बट मुझे सीखना है, पहली बात तो देखो इतने पैसे में पैसा नहीं बनता, और बनता भी है तो एक एक्सपीरियंस के बाद ही बनेगा। शुरुआत में अगर आप कम बजट से आ रहे हो तो आपका ये पैसा तो आपकी लर्निंग पे ही जाने वाला है, प्रैक्टिस पे ही जाने वाला है ना। हम गलती क्या करते हैं, हम आउट ऑफ द मनी लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर गया हम काटते नहीं है, नीचे आता है लॉस होता दिखता हम काट देते हैं, हम फिर से लेते हैं, तो लॉस से ज्यादा ना हमारा चार्ज जाता है उस टाइम पे, है ना। लेकिन अगर आपका बजट कम है कि 5 हजार या 4 हजार या 2 हजार से मुझे स्टार्टिंग करनी, मेरा बजट कम है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हाल की घड़ी में ये है कि अब हमारी डेली एक्सपायरी होती है, और डेली एक्सपायरी में आप वही इंडेक्स सेलेक्ट कीजिए जिसकी जिस दिन एक्सपायरी है। किस दिन किसकी एक्सपायरी है उसका भी लिंक यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। तो आप इन वहां पे वो वाला सिलेक्ट कर सकते हो कि एक्सपायरी के अकॉर्डिंग आप अपना उसी इंडेक्स को सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि जिसकी एक्सपायरी उसके प्रीमियम उस दिन बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। और ज्यादा ही कम बजट है तो मॉर्निंग सेशन को आप इग्नोर कीजिए और आप 2 बजे के बाद उसमें काम कीजिए, क्योंकि 2 बजे के बाद आपका बेनिफिट ये है, 2 बजे नहीं तो आप 1 बजे के बाद भी काम कर रहे हो या फिर 12 बजे के बाद भी, तो उसमें आपका बेनिफिट ये है कि आपको एट द मनी और कई बार तो इन द मनी का भी बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा। 5 पॉइंट निफ्टी का अगर हम बात करें तो 5-7 पॉइंट यानी कि 5 रुपए में लोट, या फिर सॉरी 5 रुपए में, यानी कि उसका प्राइस 5 रुपए 10 रुपए ये भी आप हो सकता है वहां पे, ठीक है। तो उसमें ये होता है कम प्राइस में भी आप अच्छा मूव वहां पे कैप्चर कर सकते हो। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अजमा भी रहे, तो आप इवनिंग में ट्राई कीजिए, क्योंकि उस टाइम पे स्ट्राइक प्राइस भी कम हो जाते हैं, और जिसकी एक्सपायरी है उसी को आप सिलेक्ट कीजिए, तो वो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है ना, क्योंकि प्राइस भी कम हो गए और हो सकता है मूव भी अच्छा कैप्चर करने को मिल जाए, लॉस भी होएगा तो भी ज्यादा नहीं है। क्योंकि अगर आपने 5-4 रुपए का ही वहां पे बाय किया है, यानी कि जो इसका लोट साइज 5 रुपए या 7 रुपए है, तो उसमें आपका ज्यादा नहीं 200-400 रुपए में भी आपका सिंगल लोट आ जाता है, और कई बार वही एक अच्छा खासा मूव वहां पे दे के चला जाता है। लेकिन ये डेली नहीं होता, बट कभी कभी ये जरूर होता है। तो अगर आप सीख रहे हो इस चीज को भी आजमा रहे हो तो आप उसी प्राइस को सिलेक्ट कीजिए। और वैसे अगर आप काम कर रहे हो, आपको काफी टाइम हो गया, तो इन द मनी और एट द मनी आपके लिए बेस्ट है। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का भी लिंक यहाँ पे दिया गया है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ एजुकेशनल पोस्ट वहाँ पे मैं डालती रहती हूँ। कॉल टिप्स के लिए प्लीज मत आना, क्योंकि मैं वहाँ पे कोई कॉल्स वगैरह नहीं देती हूँ। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी डीमेट्स के लिंक भी यहाँ पे डाले हैं, तो अगर आप हमारे डीमेट्स लिंक को यूज करके डीमेट अकाउंट ओपन करते हो, तो हर संडे को मेरी साइड से होता है जूम पे सेशन, जो पर्सन मेरे से सीख रहे हैं। तो अगर आप डीमेट्स ओपन करते हो तो आप भी हमारे मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और अगर आपको किसी चीज पे कहीं पे दिक्कत आ रही है तो आप वहां पे मीटिंग में पूछ सकते हो, आपके हर सवाल का जवाब वहां पे दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच।